सो आज जो हम लोग पहले जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हम लोग बात करेंगे आज वीआरएफ के बारे में। ओके, वीआरएफ वीआरएफ स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटर एंड फॉरवर्डिंग। ये हमारा लेट्स सपोज एक राउटर है और इस राउटर पे दो इंटरफेसेस है। ये आपका इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x0 एंड ये आपका इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x1। बाय डिफॉल्ट देखते हो ना आप, जब आप यहाँ पे कोई कमांड रन करते हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक आईपी एड्रेस दे रखा है 10.1.1.1, इसको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 20.1.1.1। बाय डिफॉल्ट इस राउटर पे आप ना एक कमांड चलाते होते हो, क्या, शो आईपी राउट। तो जैसे आप शो आईपी राउट कमांड चलाओगे, इसकी राउटिंग टेबल में आपको दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो करेगा ना। एक तो फास्ट इथरनेट 0x0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.1.0/24 और एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 20.1.1.0/24 ऑन फास्ट इथरनेट 0x1। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये जो हार्डवेयर होता है ना, एक फिजिकल हार्डवेयर है आपका। अब यहाँ पे जब आप शो आईपी राउट कमांड चलाते हो ना, तो जो इसको राउटिंग टेबल जो हमें शो कर रहा होता है ना, वो इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल शो कर रहा होता है। ग्लोबल राउटिंग टेबल, इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल आपको शो कर रहा होता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इस राउटर को क्या कर सकते हैं, वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस राउटर को वर्चुअली डिवाइड करेंगे और वर्चुअली डिवाइड करने के लिए हमारे पास में एक फीचर है वीआरएफ का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो वीआरएफ बनाएंगे इस राउटर पे। एक तो बनाएंगे हम लोग वीआरएफ1 और एक बनाएंगे वीआरएफ2। दो वीआरएफ बनाएंगे। अब जब आप यहाँ पे दो वीआरएफ बनाओगे ना, तो ये एक वर्चुअल, एक जो फिजिकल आपका जो राउटर है वो दो वर्चुअल राउटर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, और ये जो इंटरफेस है आपका, इस इंटरफेस को हम लोग इस वीआरएफ में ऐड कर देंगे, इस वर्चुअल राउटर का पार्ट बना देंगे वीआरएफ1 का, और इस फिजिकल इंटरफेस को हम लोग इस वर्चुअल राउटर का पार्ट बना देंगे वीआरएफ2 का। वन वीआरएफ स्टैंड फॉर वन वर्चुअल राउटर। ओके, क्लियर है ये चीज, बोलो। अब ये एक राउटर है ना, एक सिंगल राउटर आपका दो वर्चुअल राउटर में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और कौन कौन से वर्चुअल राउटर्स हैं हमारे पास में यहाँ पे, वीआरएफ1 एंड वीआरएफ2। इसको क्यों हम लोग वर्चुअली डिवाइड करेंगे, वो भी हम लोग आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, बट अगर आपको कोई भी फिजिकल राउटर को वर्चुअल राउटर में डिवाइड करना है, तो हम लोग वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, हमारे पास में वहां पे एक ऑप्शन है वीआरएफ का। क्लियर, जितने मर्जी वीआरएफ बना सकते हैं, जितने आपके इंटरफेस उतने वीआरएफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उससे ज्यादा भी बना सकते हो, अगर इंटरफेस अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे अगर राउटिंग टेबल चेक करनी है आपने, तो कमांड चलाओगे शो आईपी राउट। जब आप कमांड चलाते हो तो जो राउटिंग टेबल शो करता है, फिजिकल ग्लोबल राउटिंग टेबल आपको शो करेगा। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा शो आईपी राउट वीआरएफ। वीआरएफ कौन सा, वीआरएफ1। अरे वीआरएफ बोलोगे, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, शो आईपी राउट वीआरएफ स्पेस और उस वीआरएफ का नेम। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना, अब यहाँ पे जो आपको राउटिंग टेबल शो करेगा वो कौन से वर्चुअल राउटर की शो करेगा, आपको वीआरएफ1 वर्चुअल राउटर की राउटिंग टेबल शो करेगा, जिसमें आपको एक नेटवर्क देखने को मिलेगा, क्या, 10.1.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फास्ट इथरनेट 0x0। और जैसे आप कमांड चलाओगे शो आईपी राउट वीआरएफ2, तो आपको एक वर्चुअल राउटर की टेबल शो करेगा वीआरएफ2 की। वहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो कर रहा होगा 20.1.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फास्ट इथरनेट 0x1। इतनी चीज क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं इस राउटर को वर्चुअल राउटर में हम लोग डिवाइड करेंगे क्यों। ठीक है,
इस राउटर को हम लोग वर्चुअली जो डिवाइड कर रहे हैं एक फिजिकल राउटर को, हम लोग क्यों डिवाइड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में ना यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये कौन है, एक सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे रहते हैं ना, देखो आपको दो प्रोवाइडर्स देखने को मिलते हैं। एक तो नॉर्मल हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको दो प्राइवेट साइट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। एक होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो ये मैं मान के चल रहा हूं हमारा क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका क्या काम होता है, दो प्राइवेट साइट्स को क्या करवाना, कनेक्ट करवाने का काम रहता है सर्विस प्रोवाइडर का। ओके, तो फॉर एग्जांपल इस सर्विस प्रोवाइडर में मेरे पास में दो राउटर अटैच्ड है, एक R1 और एक R2। ठीक है, और लेट सपोज हमारे पास में ना यहाँ पे एक साइट है, उस साइट में कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर कनेक्टेड है हमारे पास में, और ये एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है, और ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड रहेगा हमारा। ठीक है, और ऐसे ही अब लेट सपोज ये जो साइट है ना वो CNL नेटवर्क की साइट है, साइट 1। हो सकता है ये दिल्ली लोकेशन में हो साइट। ठीक है, ऐसे ही CNL की एक और साइट होगी एक डिफरेंट लोकेशन में। सपोज ये CNL साइट 2 है, ये एक दुबई लोकेशन में साइट है हमारी, और यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर हमारे कनेक्टेड है स्विच के साथ में। और यहाँ पे भी ये साइट हमारी कनेक्टेड रहेगी एक राउटर से, और इन दोनों साइट्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक सर्विस प्रोवाइडर से लाइन ले रखी है। दिल्ली साइट में भी हमने एक लाइन ले रखी है और दुबई साइट में भी हमने एक लाइन ले रखी है सर्विस प्रोवाइडर से, इन दोनों साइट्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हो सकता है, जैसे CNL जो साइट हम लोग यूज कर रहे हैं वैसे ही एक और साइट हो सकती है ना, एक अलग कंपनी का एक और नेटवर्क हो सकता है। मान के चल लेते हैं एक और कंपनी है, जैसे डेल कंपनी है, और डेल की एक साइट है डेल साइट 1 दिल्ली लोकेशन में। ऐसे ही हो सकता है कि डेल की एक और साइट है एक डिफरेंट लोकेशन में, ये डेल की साइट 2 है। तो अब ये जो डेल की साइट्स हैं इनको भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो डेल को भी एक लाइन लेनी पड़ेगी, किससे, सर्विस प्रोवाइडर से, इस तरह से। ठीक है, और ना अब देखो यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट नेटवर्क यूज करेंगे, तो हमने CNL साइट में जो प्राइवेट नेटवर्क यूज किया हुआ वो यूज किया हुआ है 10.1.1.0/24, और CNL जो साइट 2 है वहां पे हमने जो नेटवर्क यूज किया हुआ है वो 10.1.2.0/24 का नेटवर्क यूज किया हुआ है। ओके, और ये सर्विस प्रोवाइडर का काम रहेगा इन दोनों साइट्स को कनेक्ट करना। अब जैसे हमारी डेल साइट है यहाँ पे, अब डेल साइट भी अपना एक प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकती है ना, तो इसने भी एक 10 का नेटवर्क यूज किया हुआ है 10.1.1.0/24 अपनी साइट 1 में, और इसने अपनी साइट 2 में भी डेल ने 10.1.2.0/24 का ही नेटवर्क यूज किया हुआ है। ये प्राइवेट नेटवर्क है, हमें किसी ने रोका थोड़ी ना है। प्राइवेट नेटवर्क तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं ना यार, फ्री है ये, राइट और नॉट। हेलो, फ्री है ना ये प्राइवेट नेटवर्क, हमारे कोई भी यूज कर सकता है। तो CNL ने अपनी साइट 1 में 10.1.1.0/24 अपनी साइट 2 में 10.1.2.0/24 यूज किया हुआ है। ऐसे ही डेल ने भी सेम नेटवर्क यूज कर रखा है 10.1.1.0/24 साइट 1 में एंड 2.0/24 साइट 2 में। ओके,
अब देखो, अब ना होगा क्या, अब लेट्स सपोज CNL साइट 1 एंड सर्विस प्रोवाइडर राउटर के बीच में जो प्रोटोकॉल इनेबल कर रखा है हमने, EIGRP प्रोटोकॉल चला रखा है, और यहां पे भी लेट्स सपोज कोई EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, ओके। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने ये प्रीफिक्सेस, ये दोनों राउटर अपने प्रीफिक्सेस शेयर करेंगे किसको, सर्विस प्रोवाइडर राउटर को, है ना। बट ये जो राउटर 1 है, इन दोनों में से एक ही पाथ को क्या बनाएगा, बेस्ट पाथ बनाएगा, क्योंकि सेम नेटवर्क आ रहा है ना। अरे अगर सेम नेटवर्क आ रहा है आपके पास में, तो ये राउटर देखेगा मैट्रिक किसकी कम है, उसको क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा। ये डिस्कस करते हैं आज तक हम लोग, राइट और नॉट। तो लेट्स सपोज ES पे आएंगे, हम लोग ES पे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, प्रीफिक्स सेम आ रहे हैं, EIGRP चल रहा है, ओके। तो इनमें से एक को क्या बनाएगा, बेस्ट। मान लेते हैं इसको क्या बना लिया इसने, ऊपर वाले को बेस्ट बना लिया। हो सकता है ना ऊपर वाले की मैट्रिक क्या हो, लोअर, तो उसको क्या बना लिया उसने, बेस्ट बना लिया। और ये बेस्ट वाला क्या करेगा, प्रीफिक्स अपने इस सर्विस प्रोवाइडर राउटर को क्या कर देगा, ये शेयर कर देगा 10 वाला प्रीफिक्स। और ये 10 वाला प्रीफिक्स R2 जो है वो इस राउटर को भी शेयर कर देगा, इस राउटर को भी शेयर कर देगा। हमने यहाँ पे भी क्या चला रखा है, EIGRP चला रखा है। सपोज यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है, और यहाँ पे भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, सपोज EIGRP चल रहा है। तो इसको भी यहाँ पे 10.1.1.0/24 रिसीव हो जाएगा, इसको भी 10.1.1.0/24 रिसीव हो जाएगा, राइट और नॉट। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब लेट्स सपोज इसने अगर कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.1.1 को, ये ट्रैफिक भेज देगा किसको, अपने इस राउटर की तरफ भेज देगा ट्रैफिक। ये राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसके पास में एक रूट पड़ा होगा विया सर्विस प्रोवाइडर राउटर, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, R2 को। R2 की राउटिंग टेबल में भी 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए रूट पड़ा होगा, ये R1 को ट्रैफिक भेज देगा। जब R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, CNL साइट वाले राउटर की तरफ भेज देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स सपोज इस राउटर ने कम्युनिकेट करना है, सॉरी इस LAN यूजर ने कम्युनिकेट करना है, डेल वाले ने इस डेल यूजर को 10.1.1.1 को, तो ट्रैफिक आएगा, ये अपने राउटर को भेज देगा, गेटवे को भेज देगा। ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.1 है, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, R2 को। R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये किसको भेज देगा, R1 को। R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये ट्रैफिक किसको भेजेगा, CNL वाले की तरफ भेज देगा, बिकॉज बेस्ट कौन सा था, CNL वाला था। और वहां पे जाके ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप, या इसकी तरफ चला जाएगा। तो ये डेल साइट जो है वो इस डेल साइट के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगी क्या, ये प्रॉब्लम है या नहीं है यहाँ पे, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, अब सोल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में देखो अब क्या है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग ना मैं ब्लू कलर ना यूज कर लेता हूं CNL साइट के लिए, और मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं अभी कौन सी साइट के लिए, डेल साइट के लिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लोग इस राउटर को क्या कर लेंगे, वर्चुअली डिवाइड कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 VRF बना लेंगे। हम लोग इस राउटर 1 पे क्या करने वाले हैं, 2 VRF बना लेंगे। एक तो मैं VRF बना लेता हूं किस नाम से, मैं बना लेता हूं CNL के नाम से एक VRF बना लिया मैंने यहाँ पे, और एक इस राउटर पे मैंने VRF बना लिया किसके नेम से, ताकि इजिली आइडेंटिफाई भी हो जाए ना कौन सा VRF किसके लिए है। तो अभी एक राउटर जो है हमारा वर्चुअली 2 राउटर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और हम लोग एक काम करेंगे, ये जो इंटरफेस है आपका ये वाला, इस इंटरफेस को तो हम लोग CNL VRF में क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। और ये जो इंटरफेस है आपका, इसको हम लोग डेल वाले VRF में क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। अब इस राउटर पे राउटिंग टेबल कितनी है, 2 है। वैसे देखा जाए तो 3 राउटिंग टेबल होगी, एक तो ग्लोबल राउटिंग टेबल और 2 VRF टेबल है ना। और हमने इनके बीच में EIGRP प्रोटोकॉल चला रखा था, तो ये क्या करेगा, EIGRP प्रोटोकॉल यहाँ पे हमने चला रखा है, तो ये अपने प्रीफिक्सेस किसको शेयर करेगा, अपने इस नेबर को शेयर करेगा।
वो प्रीफिक्स जो रिसीव होंगे इस राउटर 1 को कौन से इंटरफेस पे रिसीव होंगे, इस वाले इंटरफेस पे जो किस में है, CNL VRF में है। तो ये जो 10 वाला प्रीफिक्स कौन सी राउटिंग टेबल में जाएगा, ये CNL जो VRF जो वर्चुअल राउटर है उसकी राउटिंग टेबल में चला जाएगा, राइट। और ये जो राउटर अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा इस राउटर की तरफ, तो इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है और ये इंटरफेस किस में, डेल VRF में, तो ये डेल VRF की राउटिंग टेबल में चला जाएगा, राइट। अब तो प्रॉब्लम नहीं आई ना, एक को नहीं इंस्टॉल किया ना, इसके पास में दोनों प्रीफिक्सेस को क्या कर दिया, इसमें सेपरेटली रख लिया, राइट। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने लेट्स सपोज यहाँ पे दो लिंक लगा रखे हैं, ओके। और यहाँ पे इस वाले इंटरफेस को हमने VRF CNL में ऐड करवाया हुआ है और इस वाले इंटरफेस को हमने डेल VRF में ऐड करवा रखा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी R2 पे भी दो VRF बनाएंगे, एक तो CNL और एक बनाएंगे हम लोग यहाँ पे डेल VRF। और ये वाला इंटरफेस आपका डेल VRF में ऐड हो जाएगा और ये वाला इंटरफेस आपका CNL VRF में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला इंटरफेस आपका CNL VRF में ऐड कर देंगे और ये वाला इंटरफेस आपका पार्ट होगा डेल VRF का, है ना। और इनके बीच में भी हमने यहाँ पे क्या चला रखा है, EIGRP। यहाँ पे हमने क्या चला रखा है, EIGRP प्रोटोकॉल। और यहाँ पे भी हमने क्या चला रखा है, EIGRP। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या चल रहा होगा आपका EIGRP प्रोटोकॉल और यहाँ पे भी क्या चल रहा होगा आपका EIGRP प्रोटोकॉल, राइट, है ना। तो यहाँ पे इनकी नेबरशिप बनेगी आपस में और यहाँ पे इनकी क्या बनेगी आपस में, EIGRP की नेबरशिप बनेगी, राइट और नॉट। अब देखो, अब इस CNL VRF की राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्सेस हैं ये अपने नेबर को शेयर करेगा ना, ये वाले इंटरफेस से शेयर कर देगा। अरे इसकी CNL की राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क आया ना 10 वाला 10.1.1.0/24, ये अपने नेबर को शेयर करेगा। वो प्रीफिक्स किस टेबल में जाएगा, ये वाले इंटरफेस पे रिसीव होगा और ये वाला इंटरफेस किस VRF में है, VRF CNL में है, तो CNL की VRF की राउटिंग टेबल में चला जाएगा, राइट। और ये इस वाले इंटरफेस से आगे भी तो शेयर करेगा, है ना। अरे ये भी किसमें है इंटरफेस आपका, CNL VRF में है ना, तो इस इंटरफेस से आगे भी तो प्रीफिक्स शेयर करेगा, इन दोनों के बीच में भी तो नेबरशिप होगी। और ये राउटर, इस राउटर पे हमने कोई VRF बनाया है नहीं, ये इंटरफेस किस VRF का ये इंटरफेस किसका पार्ट है, ग्लोबल राउटर का पार्ट है। तो ये प्रीफिक्स कौन सी राउटिंग टेबल में जाएगा, इसके ग्लोबल राउटिंग टेबल में, राइट और नॉट। ऐसे ही ये राउटर ने प्रीफिक्स शेयर किया था अपना R1 को, इस वाले इंटरफेस पे प्रीफिक्स रिसीव हुआ था R1 के नीचे वाले इंटरफेस पे, तो ये नीचे वाला इंटरफेस डेल VRF का पार्ट था, ये अपनी डेल राउटर की राउटिंग टेबल में VRF की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा और अपने नेक्स्ट इंटरफेस को भी क्या, नेक्स्ट नेबर को भी क्या करेगा, शेयर करेगा। इस वाले इंटरफेस से ये वाला इंटरफेस आपका VRF डेल का पार्ट है, तो इस इंटरफेस की तरफ क्या कर देगा, वो प्रीफिक्स शेयर कर देगा। इस इंटरफेस पे प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, ये डेल VRF का पार्ट है, ये डेल VRF की राउटिंग टेबल में रख लेगा और इस इंटरफेस से आगे भी क्या करेगा, नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा, बिकॉज ये इंटरफेस भी डेल VRF का ही पार्ट है। और ये इंटरफेस पे यहाँ पे जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ, ये इंटरफेस आपका ग्लोबल राउटर का पार्ट है, इसकी मेन ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा ये प्रीफिक्स, राइट और नॉट। ओके, अब देखो, अब आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब लेट्स सपोज इस यूजर ने, इस यूजर को कम्युनिकेट करना हो, यहाँ पे इस यूजर का आईपी है 10.1.1.1, तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.1 होगा, ट्रैफिक आएगा किसके पास में, इस राउटर के पास में। ये राउटर का ये इंटरफेस कौन सी टेबल में है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, तो ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क तक जाने का पाथ पड़ा होगा, किस इंटरफेस से होगा, ये इस वाले इंटरफेस से, तो ट्रैफिक इस वाले इंटरफेस से भेज देगा R2 की तरफ। R2 के इस वाले इंटरफेस पे पैकेट क्या होगा, रिसीव होगा। ये इंटरफेस किस VRF का पार्ट है, CNL VRF का पार्ट है,
तो टेबल कौन सी लुकअप होगी? सीएनएल वाली। इसकी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क पड़ा होगा इस वाले इंटरफेस से, तो इस वाले इंटरफेस की तरफ ट्रैफिक क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। पैकेट रिसीव होगा किसके पास में? R1 के पास में। किस वाले इंटरफेस पे? ये ऊपर वाले इंटरफेस पे। सीएनएल वीआरएफ का पार्ट है, तो राउटिंग टेबल भी कौन सी लुकअप होगी? सीएनएल वीआरएफ की राउटिंग टेबल लुकअप होगी। इसकी राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क तक जाने का पाथ पड़ा होगा विया दिस इंटरफेस, तो इस इंटरफेस की तरफ ट्रैफिक क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। इस राउटर को रिसीव होगा। ये इंटरफेस किस राउटर का पार्ट है? किस वीआरएफ का पार्ट है? क्या यहाँ पे हमने कोई वीआरएफ बनाया क्या? नहीं, ये ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है, तो ये ग्लोबल राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में एक 10 का नेटवर्क पड़ा होगा डायरेक्टली कनेक्टेड इस वाले इंटरफेस की तरफ, ये इस वाले इंटरफेस की तरफ भेज देगा और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही लेट्स सपोज इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको? इस यूजर को 10.1.1.1 को। ट्रैफिक आएगा किसके पास में? इस राउटर के पास में अपना ग्लोबल राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इस इंटरफेस से ट्रैफिक क्या कर देगा? एग्जिट। इस इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या होगा? यहाँ पे रिसीव होगा। और ये इंटरफेस किस वीआरएफ का पार्ट है? डेल वीआरएफ का। तो डेल वीआरएफ की राउटिंग टेबल कब होगी? इसकी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क पड़ा होगा 10.1.1.0/24 तक जाना है, तो इस इंटरफेस से पैकेट क्या करना है? एग्जिट। ये इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा ना, इस इंटरफेस से एग्जिट। और जैसे ही इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा, ये इंटरफेस किस वीआरएफ का पार्ट है? वीआरएफ डेल का। ये डेल वीआरएफ की राउटिंग टेबल कब होगी? इसके पास में एक नेटवर्क पड़ा होगा 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए इस वाले इंटरफेस से। इस वाले इंटरफेस की तरफ ट्रैफिक क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। ट्रैफिक आएगा इस राउटर के पास में, इस इंटरफेस पे हिट करेगा। ये ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है, अपना ग्लोबल राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इसके पास में नेटवर्क पड़ा होगा इस वाले इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड, और इस इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को क्या कर दिया? हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया ना। इवन इवन ये साइट और ये साइट दोनों में सेम नेटवर्क है, बट स्टिल दोनों साइट को हमने क्या करवा दिया? यहाँ पे सेपरेट। क्लियर है ये चीज? अब मैंने तो यहाँ पे कितने लिंक यूज किए हुए हैं? 2। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 100 साइट्स हैं टोटल और यहाँ पे भी 100 साइट्स हैं टोटल, तो ऐसे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कितने यूज करने पड़ेंगे? 100 लिंक। तो क्या ऐसे पॉसिबल है ये चीज? नहीं है ना। तो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, हम लोग एक लिंक पे भी हम लोग काम करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लिंक नहीं यूज करेंगे, मैं एक सिंगल लिंक पे भी आऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वीआरएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इन दोनों राउटर्स के बीच में 2 लिंक यूज करके कम्युनिकेशन करवा के दिखाऊंगा। ओके, पहले ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ चीजें, देन इसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल लिंक यूज करेंगे R1 एंड R2 के बीच में, फिर कम्युनिकेशन करवा के भी देखेंगे। वो कैसे होगा वो बाद की बात है। ठीक, वीआरएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा? ओके, हाँ जी। एमपीएलएस स्टार्ट करने से पहले ही हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको एमपीएलएस का ही पार्ट मान लो। एमपीएलएस का ही पार्ट है, एमपीएलएस के साथ में ही चलता है ये। मैं सेम टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूँ। R1 यूज कर लेते हैं एक हम लोग, एक R2 यूज कर लेंगे। ठीक है, और हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अरे पीछे से नॉइज आ रहा है, वो अपना माइक म्यूट कर दो। तो ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ओके, मैं यहाँ पे एक और राउटर यूज कर लेता हूँ, R3, एक यहाँ पे R4, एक यहाँ पे R6 और एक यहाँ पे R7, सॉरी 5 एंड 6, सॉरी। ठीक है, इसको थोड़ा स्मॉल करता हूँ।
ये एक हमारी साइट है, और ये हमारी एक साइट है। ऐसे ही हमारी यहाँ पे भी एक साइट है, और यहाँ पे भी एक साइट है। ये जो हमारी साइट है वो है CNL साइट 1, और ये है हमारी CNL साइट 2। ये हमारी साइट है डेल साइट 1, और ये है हमारी डेल साइट 2। अब यहाँ पे इस साइट में एक 10 का नेटवर्क यूज कर लेते हैं। मैं स्विच कनेक्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे एक लूप बैक क्रिएट कर लूं, बात तो एक ही है। अगर लूप बैक को हमने कम्युनिकेट कर लिया तो पूरा नेटवर्क ही कम्युनिकेट हो जाएगा ना। तो ये हमारा एक नेटवर्क है, यहाँ पे मैं लूप बैक क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे एक, और ऐसे ही यहाँ पे डेल साइट 1 में भी सेम नेटवर्क यूज हो रहा है। CNL साइट 2 में यहाँ पे 10.1.2.0/24 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डेल साइट 2 में भी सेम नेटवर्क यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब इनकी कनेक्टिविटी बना लेते हैं। मैं R3 कनेक्ट कर रहा हूं फास्ट इथरनेट 0/0 से इसके 1/0 पे, R4 का 0/0 इसके 1/1 पे। ओके, ये दो इंटरफेसेस हो गए इसके। ऐसे ही मैं R5 का फास्ट इथरनेट 0/0 इसके फास्ट इथरनेट 1/0 से, इसका फास्ट इथरनेट 0/0 इसके फास्ट इथरनेट 1/1 से कनेक्ट करूं। अब ये दोनों राउटर को कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं दो लिंक यूज कर रहा हूं, फास्ट इथरनेट एक ही बचा है तो मैं सीरियल यूज कर लेता हूं। सीरियल 2/1 से इसके 2/1 पे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, और इसके 2/2 से इसके 2/2 पे कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ऊपर वाला लिंक 2/1 है, नीचे वाला लिंक 2/2 है। 2/2 एंड 2/1। राउटर्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इन पे ना आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईपी एड्रेसेस हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वही जो हम लोग आज तक आईपी एड्रेस की स्कीम यूज करते आए हैं। लाइक R3 और R1 के बीच में जो हम लोग आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे वो 13 के नेटवर्क का यूज करेंगे। R1 है और R3 है, तो नेटवर्क क्या यूज कर लिया, 13 का। R1 के इंटरफेस पे .1 और R3 के इंटरफेस पे .3, और यहाँ पे 14 के नेटवर्क में 14.1.1.4, 14.1.1.1, यहाँ पे 25.1.1.2, 25.1.1.R5 है तो .5, इन दोनों के बीच में 26.1.1.1 2 इस इंटरफेस पे,
26.1.1.6 इस इंटरफेस पे, ठीक है। और सीरियल 2x1 जो ऊपर वाले लिंक है R1 एंड R2 के बीच में, इनके बीच में मैं 12 के नेटवर्क में यूज कर लूंगा। तो ऊपर वाले लिंक पे 12.1.1.1 R1 पे, 12.1.1.2 R2 पे, और नीचे वाले लिंक पे मैं 21 यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो 21.1.1.1 21.1.1.2। तो पहले काम करते हैं, पहले ये हम लोग आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डिफरेंट वीआरएफ में होंगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे गया R3 पे, एंड आईपी एड्रेस इज 13.1.1.3 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट। एक यहाँ पे लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं, लूप बैक 1 आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1 255.255.255.0। R3 पे आईपी हो गया कॉन्फ़िगर, R4 पे कर लेते हैं। R4 के फास्ट इथरनेट 0x0 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 14.1.1.4 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1 255.255.255.0। तो मैं राइट कर देता हूँ। R5 पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0 आईपी एड्रेस इज 25.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। सॉरी, .2 यूज कर लिया ना, .2 यूज नहीं करना हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, .R5 है ना, तो .5 एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस इज 10.1.2.1 255.255.255.0 एंड राइट। R6 पे भी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे क्या आईपी देना है 26.1.1.6 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस इज 10.1.2.1 255.255.255.0 एंड राइट। ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब एक काम करते हैं, अब इन राउटर्स पे जो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स हैं उन पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो फास्ट इथरनेट 1x0 पे आईपी एड्रेस रहेगा 13.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x1 पे आईपी एड्रेस रहेगा 14.1.1.1 14.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2x1 पे 12.1.1.1 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2x2 21.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। आईपी एड्रेस हो गए कॉन्फ़िगर, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं। .1 होना चाहिए सब इंटरफेस पे लास्ट में, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब R2 पे भी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0 जो R5 से कनेक्टेड है उस पे आईपी एड्रेस रहेगा 25.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x1
आईपी एड्रेस 26 के नेटवर्क में रहेगा 26.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे आईपी एड्रेस क्या दोगे आप 12.1.1.2 1/24 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 2/2 पे आईपी एड्रेस रहेगा आपका 21.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट एग्जिट एंड राइट। एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं इस पे भी। ओके, अब एक काम करते हैं। अब ना हम लोग एक काम करेंगे, अब R1 पे ना वीआरएफ बना लेते हैं हम लोग। R1 पे 2 वीआरएफ बनाने हैं, कौन कौन से? एक तो CNL वीआरएफ और एक डेल वीआरएफ, राइट। पहले मैं ना R1 की राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। शो आईपी राउट, ये ग्लोबल राउटिंग टेबल है और बाय डिफॉल्ट ये जो चारों नेटवर्क है ना, ये वाला 13 वाला 14 वाला एंड 21 वाला, ये सभी बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट है? ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है। बिकॉज ये इसके इंटरफेस भी किसके पार्ट है? ग्लोबल राउटर के पार्ट है, ग्लोबल राउटिंग टेबल के पार्ट है, इसीलिए वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में ही आपको शो कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर बनाते हैं, मतलब एक वीआरएफ बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे? वीआरएफ बनाने की कमांड चलेगी आईपी वीआरएफ, नेम क्या दे दिया मैंने? CNL, ठीक है। एक वीआरएफ बन चुका है। अगर वीआरएफ देखना है तो कैसे देखोगे? कमांड चलेगी शो आईपी वीआरएफ। तो देख लो एक वीआरएफ बन चुका है। ये आरडी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस वीआरएफ का कोई इंटरफेस है नहीं, पार्ट नहीं है कोई भी इंटरफेस। ऐसे हम लोग एक और वीआरएफ बना लेते हैं, आईपी वीआरएफ, कौन सा? डेल। एग्जिट एग्जिट शो आईपी वीआरएफ। देख सकते हो यहाँ पे 2 वीआरएफ बन चुके हैं, डेल एंड CNL। ओके, अगर आपको टेबल चेक करनी है CNL वीआरएफ की तो कमांड चलेगी शो आईपी राउट वीआरएफ। वीआरएफ नेम क्या था? CNL। अभी फिलहाल इसमें कोई नेटवर्क प्रेजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अभी ये वीआरएफ का कोई इंटरफेस पार्ट ही नहीं है ना। ऐसे ही शो आईपी राउट वीआरएफ डेल, डेल वाले में भी कोई इंटरफेस नहीं है फिलहाल। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, अब हम लोग इंटरफेस को क्या करवाएंगे? वीआरएफ में ऐड करवाएंगे। तो कौन से इंटरफेस को किस में ऐड करवाना है? R1 पे। अब मुझे ये बताओ, ये देखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 को किसका पार्ट बनाना है? CNL वीआरएफ का पार्ट बनाना है। तो कमांड चलेगी आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग। मैं CNL कमांड चलाता हूं, ये देखना ये क्या बोल रहा है? CNL वीआरएफ CNL नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ये ना केस सेंसिटिव है, ये मैंने स्मॉल में दिया है, इसको कैपिटल में देना पड़ेगा आपको CNL। और इसने जैसे ही मैंने कोई इंटरफेस को, मैं किस इंटरफेस में था? मैं फास्ट इथरनेट 1/0 पे था। मैंने क्या बोला? आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग CNL। CNL का जैसे ही पार्ट बनाया, यहाँ पे ना एक देखो एक मैसेज दिया है इसने, लॉग मैसेज। क्या बोल रहा है? जो फास्ट इथरनेट 1/0 का जो IPv4 एड्रेस है वो क्या हो चुका है? रिमूव ड्यू टू इनेबलिंग वीआरएफ। अगर किसी इंटरफेस को जो ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है उसको किसी वीआरएफ का पार्ट बनाओगे तो उसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? रिमूव, रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। रीजन है उसका, हो सकता है ना इस वीआरएफ में ऑलरेडी कोई इंटरफेस पड़ा हो, पहले से कोई इंटरफेस पड़ा हो जिसपे हमने आईपी एड्रेस दे रखा है किस नेटवर्क में? 10 के नेटवर्क में, है ना। और मैं इस वाले इंटरफेस को भी वीआरएफ का पार्ट बना रहा हूं और इस पे भी कौन से नेटवर्क में आईपी एड्रेस है? 10 के नेटवर्क में। तो एक राउटर पे सेम नेटवर्क में आईपी एड्रेस नहीं हो सकता ना, 2 इंटरफेसेस पे, है ना। नेटवर्क ओवरलैप का एक एरर दे देता है ना, तो इसलिए ये बोल रहा है आईपी एड्रेस इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो हमें आईपी एड्रेस मैनुअली देना पड़ेगा अब इसको। आईपी एड्रेस क्या बोलना है इसको? 13.1.1.1 देना था ना। सॉरी,
255.255.255.0। ऐसे ही मैं इसको तो एग्जिट कर दिया मैंने। मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1 पे चलता हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसका पार्ट है ये? डेल वीआरएफ का। डेल, इसका भी आईपी एड्रेस रिमूव हो गया, इसको भी दोबारा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस क्या है? 14.1.1.1 255.255.255.0। ऐसे ही एक और इंटरफेस है सीरियल 2/1। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसका पार्ट बनाना है इसको? सीएनएल का। इसका भी आईपी एड्रेस रिमूव हो चुका है। आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/2 को भी हम लोग आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसका पार्ट बनाना है? डेल का। आईपी एड्रेस यहाँ पे दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 21.1.1.1 255.255.255.0। माइक म्यूट कर दो यार, किसका साउंड आ रहा है? अब देखो, अब मैं वापस से आपको वीआरएफ दिखाता हूं। आईपी वीआरएफ, कौन सा वीआरएफ था? एक तो सीएनएल था। तो इस सीएनएल वीआरएफ में ना दो इंटरफेसेस ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से? फास्ट इथरनेट 1/0 एंड 2/1 सीरियल इंटरफेस। ऐसे ही आईपी वीआरएफ डेल, इसमें भी फास्ट इथरनेट 1/1 एंड सीरियल 2/2 इसका पार्ट है। अब इनकी राउटिंग टेबल दिखाता हूं। आईपी राउट वीआरएफ सीएनएल की राउटिंग टेबल दिखाता हूं। अब सीएनएल की राउटिंग टेबल देख सकते हो आप, 12 का और 13 का, दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो कर रहा है। आईपी राउट वीआरएफ डेल, डेल के वीआरएफ में एक 14 का नेटवर्क है और एक 21 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट और नॉट? और ग्लोबल राउटिंग टेबल में अभी कोई इंटरफेस है नहीं, तो आईपी वैसे है इंटरफेस ग्लोबल राउटिंग टेबल में, बट इन पे हमने आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, इंटरफेसेस डाउन है, इसलिए ग्लोबल राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा आपको। क्लियर है ये चीज? बोलो, इतनी चीज क्लियर है ना? कैसे एक वीआरएफ बनेगा और कैसे एक वीआरएफ में इंटरफेस हम लोग ऐड करवाएं। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग R2 पे करेंगे कुछ ऐसे ही। तो R2 पे चल लेता हूं मैं। R2 पे इंटरफेस सीरियल 2/1 ऊपर वाला इंटरफेस है ये। पहले वीआरएफ बना दिए थे क्या हमने? यहाँ पे देख लेते। आईपी वीआरएफ नहीं बनाए, पहले वीआरएफ बना लेते हैं। आईपी वीआरएफ नेम दे दिया मैंने सीएनएल। एग्जिट आईपी वीआरएफ नेम दे दिया मैंने डेल। आईपी वीआरएफ ओके, दो वीआरएफ बना चुके हम लोग, सीएनएल एंड डेल। अब एक काम करते हैं, इंटरफेस सीरियल 2/1 ऊपर वाला इंटरफेस, आईपी वीआरएफ किसका पार्ट है ये? आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसका पार्ट है ये? सीएनएल का। आईपी एड्रेस रिमूव हो चुका है, आईपी एड्रेस द्वारा कॉन्फ़िगर कर देता हूं 12.1.1.2 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, इसको भी सीएनएल का पार्ट बनाना है हमने। आईपी एड्रेस रिमूव हो चुका है इसका भी 25.1.1.2 255.255.255.0। ऐसे ही इंटरफेस सीरियल 2/2 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग डेल, आईपी एड्रेस द्वारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस 21.1.1.2 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग डेल, नीचे वाला इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो R6 से कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस रिमूव हो चुका है, आईपी एड्रेस 26.1.1.2 255.255.255.0। अब इस पे भी दिखा देता हूं पहले। आईपी वीआरएफ, दो वीआरएफ हैं, सीएनएल में दो इंटरफेसेस है एंड डेल में भी दो इंटरफेसेस है। राउटिंग टेबल दिखा देता हूं। आईपी राउट वीआरएफ सीएनएल की राउटिंग टेबल दिखा देता हूं पहले आपको। 12 का और 25 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। आईपी राउट वीआरएफ डेल वीआरएफ की राउटिंग टेबल दिखा देता हूं 21 का एंड 26 का।
डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। इतनी चीज क्लियर है सबको? बोलो। हाँ जी, ओके। अब एक काम करते हैं, अब ना मैं यहाँ पे ना आपको राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करवाएंगे ताकि ये प्रीफिक्सेस क्या कर लें, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लें। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, ओके मैंने पीछे टोपोलॉजी बनाई थी ना, हाँ, बट ये थोड़ा ज्यादा विजिबल है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में ना मैं कौन सा प्रोटोकॉल चलाता हूँ, मैं चला लेता हूँ, देखो सारे प्रोटोकॉल चला के देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे रिप चला लेता हूँ, वैसे रिप हमारा पार्ट नहीं है बट स्टिल मैं रिप चला लेता हूँ, यहाँ पे रिप भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी आप क्या चलाओगे, इन इंटरफेसेस पे ऊपर वालों पे क्या चला लोगे, रिप, और यहाँ पे भी मैं क्या चला लूंगा, रिप। और यहाँ पे डेल वालों के लिए मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ कौन सा, EIGRP। यहाँ पे भी क्या चलेगा इन दोनों के बीच में, EIGRP, और यहाँ पे भी क्या चलेगा, EIGRP। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? अरे चला सकते हैं ना। देखो यहाँ पे तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप इनेबल करोगे ना तो ग्लोबल राउटर के लिए इनेबल होगा, बट यहाँ पे जब आप रिप इनेबल करोगे ना, इस राउटर पे रिप इनेबल करोगे तो रिप जो है वो VRF के लिए बनेगा, VRF के लिए इनेबल करोगे रिप। कौन से VRF के लिए, CNL VRF के लिए। और यहाँ पे जो आप EIGRP चलाओगे ना वो कौन से VRF के लिए चलाओगे, बिकॉज ये इंटरफेस किसमें है, डेल VRF में है, तो डेल VRF के लिए EIGRP इनेबल करोगे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही डेल के लिए EIGRP इनेबल करोगे R2 पे, और ऊपर वाले दोनों इंटरफेसेस CNL के लिए आप रिप इनेबल करोगे दोनों इंटरफेसेस। ओके, तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले R3 पे, R3 ये राउटर रिप। अब यहाँ पे नेटवर्क कमांड दे सकते हो ना आप, नेटवर्क 0.0.0 कमांड दे सकता हूं। इससे क्या हो जाएगा, इसके सारे जितने भी इंटरफेसेस है वो किस में चले जाएंगे, रिप में एडवर्टाइज हो जाएंगे। अब मैं वर्जन 2 यूज कर लेता हूं रिप का, जिसको नहीं पता वर्जन 1 होता था जो क्लासफुल होता था, वर्जन 2 जो था वो क्लासलेस था। हम लोग यहाँ पे क्लासलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने वर्जन 2 इनेबल कर दिया। ओके, तो इसके सारे इंटरफेसेस रिप में क्या हो गए, एडवर्टाइज। और जैसे इसके सारे इंटरफेसेस रिप में एडवर्टाइज हुए, ये क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल के प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने इस इंटरफेस की तरफ। तो कौन सा नेटवर्क शेयर कर रहा होगा, ये 10 वाला नेटवर्क शेयर कर रहा होगा ना, किसको, R1 की तरफ। इस वाले इंटरफेस पे रिसीव होगा, और ये वाला इंटरफेस किस VRF का पार्ट है, अरे कौन से VRF का पार्ट है, CNL VRF का पार्ट है ये। तो CNL VRF के लिए अब हमने रिप इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं चलता हूं R1 पे, क्या बोलोगे, राउटर रिप। अब मैं यहाँ पे जितने भी कमांड चलाऊंगा, लाइक मैं नेटवर्क कुछ भी बता रहा हूँ, 0.0.0 बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे जितने भी इंटरफेसेस हैं ये ग्लोबल राउटर के लिए कमांड चलेगी सारी, बट हमने रिप किसके लिए इनेबल करना है, VRF के लिए, CNL VRF के लिए। तो आप बोलोगे एड्रेस फैमिली, IPv4 एड्रेस फैमिली के लिए आप क्या कर रहे हो, तो एड्रेस फैमिली क्या है, IPv4 के लिए हम लोग राउटिंग परफॉर्म करवा रहे हैं ना। ये एड्रेस फैमिली कौन सी है, IPv4 एड्रेस फैमिली के लिए हम लोग राउटिंग परफॉर्म करवा रहे हैं। और किस VRF के लिए, CNL VRF के लिए। मतलब मैं CNL VRF के लिए राउटिंग इनेबल कर रहा हूं, और CNL VRF के लिए IPv4 एड्रेस फैमिली के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राउटिंग परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ वर्जन 2 एंड नेटवर्क 0.0.0 यूज कर लूंगा, तो अब क्या होगा, इससे जो भी इंटरफेस CNL VRF में है वो सभी इंटरफेसेस पे रिप क्या हो जाएगा, इनेबल, राइट और नोट। अरे सारे इंटरफेसेस पे रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा ना। तो देखो अब दिखाता हूं आपको यहाँ पे, शो IP राउट VRF कौन सा, CNL,
जो सीएनएल वीआरएफ है उसकी राउटिंग टेबल में 10 वाला नेटवर्क आ जाएगा। ये देख लो, आ गया ना नेटवर्क। क्लियर है ये चीज? बोलो। ऐसे ही अब इसके राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क आ गया। अब ये वाला ऊपर वाला इंटरफेस भी किसमें है? वीआरएफ में है, सीएनएल वीआरएफ में। तो ये प्रीफिक्स इस इंटरफेस से यहां पे भी शेयर करेगा, और ये वाला इंटरफेस किस वीआरएफ में? सीएनएल। तो यहां पे भी हमें सीएनएल वीआरएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? रिप इनेबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे? राउटर रिप। रिप हम लोग इनेबल कर रहे हैं किस वीआरएफ के लिए? सीएनएल वीआरएफ के लिए। और किस कौन सी एड्रेस फैमिली चल रही है यहाँ पे? IPv4 एड्रेस फैमिली। वीआरएफ कौन से के लिए? सीएनएल के लिए। अब यहाँ पे जो भी कमांड चलाओगे ना, वो सारी की सारी ये जो आपका सीएनएल वीआरएफ है ना, उसके लिए कमांड्स एप्लीकेबल होंगी वो सारी। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वर्जन 2 नेटवर्क। यहाँ पे मैं 000 बोल देता हूँ। तो जो भी इंटरफेसेस हैं जो सीएनएल वीआरएफ में, वो सारे के सारे रिप में एडवर्टाइज हो जाएंगे। यहाँ पे भी देख लो, CIP राउट वीआरएफ सीएनएल। सीएनएल वीआरएफ की राउटिंग टेबल में रूट आ जाएगा। अभी आया नहीं है, क्यों नहीं आया? क्योंकि रिप का एक पीरियोडिक टाइमर रहता है जो कि रहता है आपका 30 सेकेंड। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आ जाएगा प्रीफिक्स। इंटरफेसेस अप है क्या? CIP इंटरफेस ब्रीफ सीरियल 2x1 अप है। CIP राउट वीआरएफ सीएनएल आ गया 10 वाला प्रीफिक्स। और यहाँ पे ये /8 पे आ रहा है। /8 पे इसलिए आ रहा है बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी यहाँ पे क्या होती है? इनेबल होती है। तो मैं ऑटो समरी क्या कर देता हूँ? डिसेबल। यहाँ पे भी राउटर रिप नो ऑटो समरी। सेम मैं R1 पे भी बोल देता हूं, राउटर रिप एड्रेस फैमिली IPv4 VRF CNL नो ऑटो समरी CIP राउट VRF CNL। थोड़ी देर में आ जाएगा /24 पे। आ गया ना? अब तुम बोलोगे ये भी आ रहा है, ये यहां से हट जाएगा। हाँ, चला देंगे उस पे भी। उस पे भी चला देंगे। यहाँ पे भी नहीं चलाया था, यहाँ पे भी कर दिया। अब क्या होगा? अब ये राउटर ये प्रीफिक्स ही शेयर करेगा किसको? R2 को। R2 पे चलते हैं, और R2 के पास में CIP राउट VRF CNL आ गया ये वाला नेटवर्क। और ये क्या करेगा? इस वाले इंटरफेस से भी आगे क्या करवा देगा? एडवर्टाइज, क्योंकि ये भी सीएनएल का ही पार्ट है। सीएनएल वीआरएफ का पार्ट है ना। तो सीएनएल राउटिंग टेबल में, सीएनएल वीआरएफ की राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क पड़े हैं वो आगे एडवर्टाइज करवा देगा इस इंटरफेस से। तो ये मिल जाएगा किसको? R5 को। CIP राउट CIP राउट। इस पे तो कोई वीआरएफ नहीं बनेगा, इसके पास में वो प्रीफिक्सेस आ जाएंगे। वेट करो। अरे क्यों नहीं आ रही? आ जानी चाहिए। CIP इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस अप है क्या सारे? 1/0 अप है इसका। ओ, गलती से ना हमने IP एड्रेस कोई दूसरे इंटरफेस पे दे दिया। किस पे? 1/0 पे। और वो इंटरफेस है कौन सा? 0/0 है ना इंटरफेस। फास्ट इथरनेट 1/0 पे तो बोल दो नो IP एड्रेस एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस इज 25.1.1.5 255.255.255.0 से नो शटडाउन। CIP राउट। वेट करो थोड़ा। उसका 30 सेकंड का पीरियोडिक टाइम रहता है रिप का, तो वो दे देगा प्रीफिक्स।
एक काम करता हूं, मैं R2 पे भी एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूं। IP VRF कौन सा इंटरफेस है ऊपर, 1/0 R2 पे। वन बाई जीरो ठीक है। R5 पे चला गया होगा प्रीफिक्स, देख लेते हैं। अभी भी नहीं आया, हमने रिप इनेबल कर दिया क्या R2 पे? IP राउट VRF CNL नहीं किया था। ओके ठीक है, राउटर रिप एड्रेस फैमिली फॉर IPv4 VRF कौन सा, CNL। VRF भी नहीं बनाया क्या हमने यहाँ पे? अबे यार मैं क्या करूं, R3 है, ये R3 है। R3 पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या? R3 पे नहीं करना ना कुछ, R3 है कहाँ पे? हम R3 वो है, R2 पे जाना है हमने। इसका कर्सर काम नहीं कर रहा। VRF तो बना रखे हमने यहाँ पे, शो IP राउट VRF CNL आ गया ना प्रीफिक्सेस, इनेबल कर रखा है R2 पे हमने। तो R5 पे जाना है ना हमने, R5 पे रिप इनेबल नहीं किया क्या हमने, शो IP प्रोटोकॉल। हाँ यहाँ पे राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क 0.0.0.0 शो IP राउट, ग्लोबल राउटिंग टेबल में है ना, आ जाएंगे प्रीफिक्सेस, वेट करो। आगे प्रीफिक्सेस है ना। अब ऐसे ही क्या होगा, ये अपने प्रीफिक्सेस शेयर कर देगा R5 किसको, इस राउटर को, और ये इसको दे देगा CNL में आएगा, CNL VRF में, और ये इसको दे देगा इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में आ जाएगा। मैं डायरेक्टली R3 पे दिखा देता हूँ, R3 की ग्लोबल राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ रहा होगा शो IP राउट, आ गया प्रीफिक्स। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, EIGRP चलाएंगे। मैं R4 पे चलूंगा, R4 पे हम लोग EIGRP इनेबल कर देते हैं। राउटर EIGRP एस नंबर मैंने 100 चला दिया, नॉट समरी बोलना है बोल दो, नेटवर्क 0.0.0.0, इसके सारे के सारे इंटरफेसेस EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएंगे, राइट। और ये प्रीफिक्स शेयर कर देगा किसको, R1 को, R1 को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो R1 के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, और ये इंटरफेस इसका किस VRF में, डेल VRF में। रुको पहले EIGRP की नेबरशिप बनेगी ना इनके बीच में, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे EIGRP क्या करना पड़ेगा, VRF डेल के लिए इनेबल करना पड़ेगा ना। तो मैं R3 पे चलता हूं, और R3 पे जाके आप क्या बोलोगे यहाँ पे, राउटर R3 नहीं, R1 पे, R1 पे, R4 पे तो हमने इनेबल कर दिया, R1 पे चलना है हमने। R1 पे क्या करना है, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, राउटर EIGRP एस नंबर क्या है 100, ठीक है। एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, किस VRF के लिए राउटिंग इनेबल कर रहे हो, डेल VRF के लिए। और यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर फिर से बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ये एएस नंबर तो ग्लोबल के लिए इनेबल हुआ है, किसके लिए, ग्लोबल के लिए। और यहाँ पे जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताओगे वो VRF के लिए। यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम हमें 100 देना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल के लिए कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए,
VRF डेल के लिए हमें 100 यूज करना ना, क्योंकि हमने नीचे R4 पे भी क्या यूज किया हुआ है 100, तो सेम यूज करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, कस्टमर पे भी तो 100 ही है। नो ऑटो समरी नेटवर्क 0.0.0.0, इसके सारे इंटरफेसेस EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएंगे। देख लो इसकी R4 के साथ में नेबरशिप आप आ गई, तो इसके पास में रूट भी आ जाएंगे, शो IP राउट। VRF कौन से के लिए, डेल के लिए। नेटवर्क आ गया, ये रिसीव हो गया, और हमने यहाँ पे नेटवर्क 000 कमांड चलाई थी डेल VRF के लिए, तो ये वाला इंटरफेस भी EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएगा और ये वाला इंटरफेस भी EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इंटरफेसेस किस में, डेल VRF में। तो ऐसे ही मैं एक काम करता हूं, मैं चलता हूं R2 पे। अब R2 पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर EIGRP चलाना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे ना डिफरेंट AS यूज करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 अब EIGRP इनेबल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, VRF के लिए। और VRF के लिए कौन सी एड्रेस फैमिली के लिए कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस फैमिली IPv4 के लिए। VRF के लिए हम लोग इनेबल करेंगे, कौन से VRF के लिए, डेल के लिए। यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होना चाहिए आपका, 100। नेबरशिप आप आ जाएगी, वेट करो। अच्छा नेटवर्क कमांड भी तो चलानी पड़ेगी ना, नेटवर्क भी इंटरफेसेस भी तो एडवर्टाइज करवाने पड़ेंगे, तो मैं नेटवर्क 000 यूज कर रहा हूँ, तो जो भी इंटरफेसेस डेल VRF में वो सारे के सारे इंटरफेसेस EIGRP 100 में एडवर्टाइज हो जाएंगे। वेट करो, नेबरशिप आप आ जाएगी, आगे नेबरशिप आप। और इसकी राउटिंग VRF की राउटिंग टेबल में शो IP राउट VRF कौन सा, डेल। नेटवर्क आ गया 10 वाला, है ना। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, नीचे वाले इंटरफेस क्या है ना, अरे 21.1.1 है ना R1 का। और शो IP राउट VRF, अगर मैं CNL देखूं तो जो 10 वाला नेटवर्क है ये वाला, इसके लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, 12.1.1.1, ठीक है ना। और ये सभी प्रीफिक्सेस इस इंटरफेस से आगे एडवर्टाइज करवाएगा। अगर ये नेबर बनेगा तो आगे R6 को मैं क्या बोल देता हूं, EIGRP इनेबल कर देता हूं R6 पे भी। राउटर EIGRP 100 चलाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। नो ऑटो समरी नेटवर्क 0.0.0.0, नेबरशिप आप आ गई। और शो IP राउट, इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में वो सारे वो 10 वाला प्रीफिक्स आ जाएगा। आ गया ये प्रीफिक्स, अरे 200 तो ग्लोबल राउटिंग टेबल के लिए ना यार, मैंने वही तो बता रहा था, आपका ध्यान कहां था। ये क्या यूज किया है, एड्रेस फैमिली डेल VRF के लिए यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं ना, तो AS नंबर क्या यूज किया है, मैं बता तो रहा था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या देना है, जो हमने चलाना है वो यूज करना है, ठीक है। तो R6 की राउटिंग टेबल में भी रूट आ गया, और ये वाला नेटवर्क भी अब यहां से होता हुआ इसको एडवर्टाइज हो जाएगा ना R4 की तरफ, रिवर्स पाथ में भी। तो शो IP राउट R4 की ग्लोबल राउटिंग टेबल दिखा देता हूं, इसके पास में ये वाला प्रीफिक्स आ चुका है, किसने दिया है, R1 ने। और अब इनके बीच में मैं कम्युनिकेशन भी करवा के दिखा देता हूँ, R5 से मैं कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ, पिंग करता हूँ किसको, 10.1.1.1 को। मैं बोलता हूँ सोर्स क्या लग के जाए, लूप बैक 1, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। देख लेते हैं ऊपर वाली साइड पे ही जा रहा है क्या, मैं CNL साइड 2 से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये CNL साइड 1 में ट्रैफिक जा रहा है क्या, इसको प्रूव करने के लिए मैं ट्रेस करके देख लेता हूँ। ट्रेस 10.1.1.1 सोर्स क्या लग के जाए, लूप बैक 1। देखो पहले R2 के पास में ट्रैफिक आया, ठीक है, देन इसके बाद में R1 के ऊपर वाले इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है ट्रैफिक, और देन 13.1.1.1 इस वाले इंटरफेस पे, राइट। तो CNL साइट 1 में जा रहा है ना ट्रैफिक, मैं R6 डेल साइट 2 से मैं ट्रेस करके दिखा देता हूं, 10.1.1.1 सोर्स क्या लग के जाए, लूप बैक 1 का। तो देखना ट्रैफिक कहां पे जाएगा, डेल साइट 1 में जा रहा होगा ट्रैफिक, देख सकते हो। ये लास्ट IP एड्रेस किसका है, R4 का है ना। हो रहा है कम्युनिकेशन, इवन दोनों साइड्स में हम लोगों ने नेटवर्क क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे, सेम। स्टिल ट्रैफिक हमारा
जा रहा है दोनों साइड में, दोनों साइड हमारी क्या कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, बोलो। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास में सपोज 100 साइट्स यहाँ पे है, 100 साइट्स यहाँ पे है, अगर इनको कम्युनिकेट करवाना है तो मुझे यहाँ पे फिर नंबर ऑफ लिंक कितने चाहिए होंगे, 100 लिंक चाहिए होंगे ना, 100 वीआरएफ बनेंगे, 100 लिंक चाहिए होंगे फिर तो यहाँ पे इस तरह से इनके बीच में। बट नहीं, हमने ऐसा नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक सिंगल लिंक यूज करेंगे हम लोग अब यहाँ पे, और उसी पे ट्रैफिक भेजेंगे किस वीआरएफ का, सीएनएल का भी और डेल का भी। ये कैसे करना है वो हम लोग अब बात करेंगे। ओके, मतलब ये जो आपका इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस किसी वीआरएफ का पार्ट नहीं रहेगा, ये किसका पार्ट रहेगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट रहेगा। ठीक है, वीआरएफ के पार्ट कौन से इंटरफेस रहेंगे, जो कस्टमर को फेस कर रहे हैं। बट जो सर्विस प्रोवाइडर के जो इंटरनल राउटर होते हैं, इंटरनल जो इंटरफेसेस होते हैं, वो सारे के सारे ग्लोबल राउटिंग टेबल के ही पार्ट रहेंगे। ठीक है, और इसी इंटरफेस से हम लोग ट्रैफिक भेजने वाले हैं दोनों वीआरएफ का, सीएनएल वीआरएफ का भी और डेल वीआरएफ का भी। ठीक है, देख लें इसको, बात कर लें इसको, डिस्कस कर लें। ओके, ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको ना यहां से दोबारा प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूं और नई टोपोलॉजी, नया डायग्राम बना लेता हूं। अब देखो, ओके, तो बात कर लेते हैं अब ना हम लोग यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो इंटरफेस है हमारा, ये किस वीआरएफ का पार्ट है, सीएनएल वीआरएफ का पार्ट है। ये वाला इंटरफेस हमारा डेल वीआरएफ का पार्ट है। ऐसे यहाँ पे ये डेल वीआरएफ का पार्ट है और ये सीएनएल वीआरएफ का पार्ट है। ओके, ठीक है, और ये जो इंटरफेस है हमारा, ये ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वीआरएफ बनाए हुए हैं, R1 पे एक तो सीएनएल वीआरएफ, R2 पे भी एक सीएनएल वीआरएफ, और यहाँ पे R1 पे एक डेल वीआरएफ और R2 पे भी एक डेल वीआरएफ। ओके, तो मैंने वहां पे जो गोले डिजाइन किए है ना, ये मान लो ये सीएनएल वीआरएफ की राउटिंग टेबल है, ये डेल वीआरएफ की राउटिंग टेबल है। ऐसे यहाँ पे सीएनएल की और डेल की राउटिंग टेबल है। ठीक है, मैं कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये सीएनएल वीआरएफ हमारा रेड कलर में है एंड डेल वीआरएफ मैंने ब्लू कलर से मेंशन करा हुआ है। ठीक, और ये इंटरफेस हमारा ग्लोबल राउटिंग टेबल में है, तो ये हमारी कौन सी राउटिंग टेबल है, ग्लोबल राउटिंग टेबल। ये इंटरफेस भी हमारा ग्लोबल राउटिंग टेबल में है, तो ये कौन सी राउटिंग टेबल है, ग्लोबल राउटिंग टेबल। ठीक है, ओके है ये चीज। ठीक है, अब देखो, हमने जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखे हैं इनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेता हूं मैंने यहाँ पे रिप चला रखा था और यहाँ पे भी क्या चला रखा था, रिप, EIGRP, और यहाँ पे भी EIGRP। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे रिप चला हुआ है, तो ये राउटर क्या करेगा, ये अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा किसको, R1 को। R1 की कौन सी टेबल में ये 10 वाला प्रीफिक्स जाएगा, सीएनएल वीआरएफ की राउटिंग टेबल में चला जाएगा। ऐसे ही R4 भी अपना 10 वाला प्रीफिक्स शेयर करेगा और इस इंटरफेस पे रिसीव होगा। ये इंटरफेस आपका EIGRP में है। ठीक है, EIGRP एडवर्टाइज है, तो इस इंटरफेस पे रिसीव होगा और ये आपका डेल वीआरएफ का पार्ट है, तो डेल वीआरएफ की राउटिंग टेबल में चला जाएगा। राइट और नोट, बोलो, ऐसा ही होगा कुछ।
अरे बता दो। हेलो, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस है ना, अगर R1 ने R2 को शेयर करना है तो कौन से इंटरफेस से शेयर करेगा? इस वाले इंटरफेस से शेयर करेगा। इस वाले इंटरफेस से शेयर करेगा ना। अगर ये प्रीफिक्सेस शेयर करने हैं R2 को, तो कौन से इंटरफेस से जाएंगे? इस इंटरफेस से जाएंगे। और ये इंटरफेस किस VRF किस राउटिंग टेबल का पार्ट है? ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये इस VRF के और इस VRF के प्रीफिक्सेस हमें कहां पे लेके आने पड़ेंगे? पहले ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आने पड़ेंगे, तभी तो इस इंटरफेस से आगे शेयर कर पाएगा। राइट और नोट, है ना? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये वाले प्रीफिक्स जो CNL VRF की प्रीफिक्स हैं, ये हमें इंजेक्ट करवाने कहां पे? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। और ऐसे ही जो हमारे डेल VRF के जो प्रीफिक्स हैं वो कहां पे इंजेक्ट करवाने? ग्लोबल राउटिंग टेबल में, ताकि ये आगे क्या कर सके? इसको शेयर कर सके। राइट, दोनों प्रीफिक्सेस। राइट और नोट, बोलो। अरे हाँ या ना बोल दो ना। अब देखो, अब इसकी राउटिंग टेबल में ना, ग्लोबल राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्सेस लेके आने के लिए, VRF के प्रीफिक्सेस ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये VRF के प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट करवाने पड़ेंगे किसमें? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। ऐसे ही डेल VRF के प्रीफिक्सेस अगर आपको लेके आने हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल में, तो आपको यहां पे क्या करवाना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। डेल VRF के प्रीफिक्सेस हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करवाने पड़ेंगे ग्लोबल राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो आ जाएंगे ग्लोबल राउटिंग टेबल में। तो अब ग्लोबल राउटिंग टेबल में ना CNL की VRF में प्रीफिक्स पड़ा है कौन सा? एक तो पड़ा है 10.1.1.0/24, ये पड़ा है ना। ऐसे ही डेल की VRF की टेबल में भी तो एक सेम प्रीफिक्स पड़ा था 10.1.1.0/24। अरे है या नहीं है? दोनों सेम प्रीफिक्सेस है ना दोनों की टेबल में। CNL की VRF टेबल में भी और डेल की VRF टेबल में भी ये 10 वाला सेम प्रीफिक्स होगा दोनों की टेबल में। बट अब जब ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में आएंगे तो कैसे हम लोग इनको ये कैसे राउटर डिफरेंशिएट करेगा कि ये प्रीफिक्स किस VRF का है और ये प्रीफिक्स किस VRF का है? क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ता है? VRF को ना हमें एक RD वैल्यू बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है? एक RD वैल्यू, राउट डिस्टिंग्विशर वैल्यू। और जो RD वैल्यू है ना वो आपकी 64 बिट की वैल्यू होती है। RD वैल्यू आपकी 64 बिट वैल्यू होती है। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी जैसे 1:1, 32 बिट का ये नंबर होता है, 32 बिट का ये नंबर होता है। तो टोटल कितना बिट हो गया ये RD वैल्यू? 64। ऐसे ही तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस VRF को एक RD वैल्यू देनी पड़ेगी CNL VRF को। और ऐसे ही हमें एक डिफरेंट RD वैल्यू देनी पड़ेगी किसको? डेल VRF को। तो मैंने डेल VRF को एक RD वैल्यू दे दी। क्या मैंने दे दी? 2:2। ठीक है। और जब ये प्रीफिक्स VRF CNL के प्रीफिक्स जब ग्लोबल राउटिंग टेबल में आएंगे ना, तो ये जो प्रीफिक्स है ना इसके आगे आपको RD वैल्यू भी दिखाएगा कनेक्टेड 1:1:10.1.1.1। ऐसे ही जब डेल VRF से ये जो 10 वाला प्रीफिक्स आएगा तो इसके साथ में भी क्या लग के आएगी? एक RD वैल्यू। क्या? 2:2:10.1.1.0/24। ये कुछ ऐसे आ रहे होंगे। अब जब CNL VRF का प्रीफिक्स जब ग्लोबल राउटिंग टेबल में आएगा तो ऐसे आएगा 1:1, उसकी RD वैल्यू इज टू 10.1.1.0/24। और जब डेल वाला आ रहा होगा तो 2:2:10.1.1.0/24। अब ये दोनों प्रीफिक्सेस है, डिफरेंशिएट हो जाएंगे ना। RD वैल्यू से दोनों प्रीफिक्सेस क्या हो गए? डिफरेंशिएट। और ये जो आपका प्रीफिक्स है ना, अब ये कितने बिट का प्रीफिक्स हो गया? 32 बिट तो ये थी, और ये 64 बिट, तो टोटल कितने बिट का प्रीफिक्स हो गया? 96 बिट प्रीफिक्स हो गया। और जो ये 96 बिट के जो प्रीफिक्स है ना, इस टाइप के प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं VPN v4 प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? VPN v4 प्रीफिक्स बोलते हैं हम लोग इसको।
ठीक है। अब ये कौन से प्रीफिक्स है? ये IPv4 प्रीफिक्स नहीं है। अब ये कौन से प्रीफिक्स है? VPN v4 प्रीफिक्स है ये। क्लियर? और अब ये इन दोनों राउटर के बीच में ना जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, अब ये ग्लोबल राउटिंग टेबल के प्रीफिक्सेस शेयर करने हैं ना किसको? इस राउटर को, R2 को। तो ये जो प्रीफिक्सेस लेके जाएगा, इन दोनों के बीच में प्रोटोकॉल चल रहा होगा कौन सा? BGP। और जो नॉर्मल BGP प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं ना, वो 32 बिट प्रीफिक्स मतलब IPv4 प्रीफिक्स ही क्या करता है? वो शेयर करता है। तो हम लोग यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे MPBGP प्रोटोकॉल। कौन सा? मल्टी प्रोटोकॉल BGP, MPBGP प्रोटोकॉल यूज होता है। और जो MPBGP प्रोटोकॉल है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है VPN v4 प्रीफिक्स शेयर करने के लिए। अरे इन दोनों के बीच में जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? MPBGP। नॉर्मल जो BGP है वो IPv4 प्रीफिक्स एक्सचेंज करवाता है, या IPv6 प्रीफिक्स क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है। बट ये प्रीफिक्स कौन से आपके? VPN v4 प्रीफिक्सेस को कौन एक्सचेंज करवाएगा? MPBGP, मल्टी प्रोटोकॉल BGP। और इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में कौन से प्रीफिक्सेस है? अभी VPN v4 प्रीफिक्सेस पड़े हैं ना, ये VPN v4 प्रीफिक्सेस एक्सचेंज यहाँ पे कौन करवा रहा होगा? MPBGP प्रोटोकॉल। क्लियर है ये चीज? इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक, अब देखो, अब होगा क्या यहाँ पे? ये VPN v4 प्रीफिक्स आ जाएंगे हमारे पास में इधर। कौन से VRF वाले? VRF, CNL वाले भी और डेल वाले भी। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पे ये जो प्रीफिक्स है इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में पड़े हैं। कुछ पड़े हैं किसके? VRF, CNL के, और कुछ पड़े हैं VRF, डेल के। वो प्रीफिक्स हमें वापस से किसमें पुल बैक करवाने? इसमें VRF टेबल में लेके जाने हैं ना। अब तो अब VRF टेबल में लेके आने के लिए यहाँ पे जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे वही सेम, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये ग्लोबल राउटिंग टेबल के प्रीफिक्सेस VRF टेबल में लेके आने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। बट अब कौन से प्रीफिक्स किस में जाएंगे? अब यहाँ पे तो दो प्रीफिक्स है ना VPN v4, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। अब कौन सा CNL VRF में लेके जाना है, कौन सा डेल VRF में लेके जाना है, कैसे पता चलेगा? अब देखो, RD वैल्यू से नहीं पता चलेगा। RD वैल्यू है ना यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है। R2 पे RD वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे हो सकती है लाइक 10:10 हो सकती है। CNL VRF के लिए डिफरेंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डेल VRF के लिए मैं RD वैल्यू क्या यूज कर सकता हूँ? 20:20। तो RD वैल्यू तो रिस्पॉन्सिबल अब है नहीं ये प्रीफिक्सेस वापस से पुल बैक करने के लिए किसमें? इन VRF के अंदर ग्लोबल राउटिंग टेबल से। तो अब होगा क्या? जब ये प्रीफिक्सेस आगे जा रहे होंगे ना, जब ये प्रीफिक्सेस आगे जाएंगे ना यहाँ पे, तो एक टैग लग के जाएगा। क्या लग के जाएगा? एक टैगिंग। जैसे ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल VLAN का डेटा कैरी करता है ना। अरे एक ट्रंक पोर्ट पे CCNA में आप लोगों ने ट्रंकिंग पढ़ी होगी VLANs में। ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल VLAN का डेटा जाता है, VLAN 10 का डेटा जाता है तो VLAN 10 का टैग लग के जाता है, VLAN 20 का डेटा जाता है तो VLAN 20 का टैग लग के जाता है। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा? एक टैग लग के जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं RT। क्या बोलते हैं? RT, राउट टारगेट। तो इसमें ना एक RT हमें एक्सपोर्ट करवानी पड़ेगी। कहां से? CNL VRF से हम लोग क्या करेंगे? एक RT एक्सपोर्ट करवाएंगे। RT वैल्यू, ये काइंड ऑफ क्या है? टैग। तो मैंने एक RT लगा के भेज दी 100:100। और RD हमें यहां से क्या करनी पड़ेगी? एक्सपोर्ट करवानी पड़ेगी।
और ऐसे ही आपको आरटी एक्सपोर्ट करवानी पड़ेगी डेल वीआरएफ से। मैंने आरटी एक्सपोर्ट करवा दी, कौन सी, 200:200 क्या करवाएंगे आरटी हम लोग यहां पे एक्सपोर्ट। तो जब ये VPN v4 प्रीफिक्स जा रहे होंगे, ये अरे ये कौन सा प्रीफिक्स है, ये VPN v4 प्रीफिक्स एक्सचेंज कर रहा है ना कौन, MPBGP, तो इसके साथ में एक आरटी वैल्यू जाएगी क्या, अरे इसके लिए क्या आरटी वैल्यू जाएगी 100:100, और इसके लिए ये जो डेल के वीआरएफ है उनको हमने आरटी वैल्यू क्या एक्सपोर्ट करवाई है 200:200, इनके साथ में आरटी वैल्यू क्या जाएगी 200:200, ठीक है। और अब यहां पे अब इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में ना कुछ प्रीफिक्सेस पड़े हैं VPN v4 प्रीफिक्स आरटी वैल्यू 100:100 से, और कुछ VPN v4 प्रीफिक्सेस पड़े हैं आरटी वैल्यू किससे 200:200 पे, R2 की ग्लोबल राउटिंग टेबल में, राइट और नोट, है ना। तो अब क्या होगा, अब आपको कौन से, अब CNL VRF ने कौन से प्रीफिक्स इंपोर्ट करवाने इन दोनों में से, कौन सी आरटी वैल्यू वाले करवाने हैं 100:100 वाले करवाने हैं। तो इस VRF में यहां पे आपको बोलना पड़ेगा क्या कि ये इंपोर्ट करे, क्या करे, ये इंपोर्ट करे आरटी कौन सी 100:100 को क्या कर ले इंपोर्ट, और यहां पे डेल VRF को भी बोलना पड़ेगा यहां पे क्या ये इंपोर्ट करे क्या आरटी इंपोर्ट करे 200:200। तो जिन प्रीफिक्सेस के साथ में, जिन VPN v4 प्रीफिक्सेस के साथ में आरटी वैल्यू 100:100 होगी वो तो आ जाएंगे CNL VRF में, और जिनके साथ में आरटी वैल्यू क्या होगी 200:200 वो किस में पुल बैक हो जाएंगे डेल VRF में, ठीक है। अब देखो मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, आरडी क्या है, आरडी तो ये जो ग्लोबल राउटिंग टेबल है ना, इनमें इन प्रीफिक्सेस को डिफरेंशिएट करने के लिए आरडी वैल्यू यूज होती है, ओके, ठीक है। और इस ग्लोबल राउटिंग टेबल से प्रीफिक्सेस को वापस से पुल बैक करना है किसमें VRF में, तो उसके लिए क्या यूज हो रही है आरटी वैल्यू, क्लियर, बोलो, ठीक है। इसमें अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज मैं फिर इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूं, बोलो, प्रैक्टिकल देखें इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं अपनी टोपोलॉजी में। एक काम करता हूं, ये दोनों लिंक हटा दूं मैं, एक लिंक हटा देता हूं इनमें से, ये वाला लिंक मैं क्या कर देता हूं डिलीट, कौन सा हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, 2x1 डिलीट हो गया। और R1 पे चलता हूं मैं, R1 पे चलते हैं, और इंटरफेस सीरियल 1x1 था क्या 2x1 था क्या, IP VRF फॉरवर्डिंग किस में था वो पहले CNL में था ना, उसको नो बोल दूं, है ना। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2x2 किस में था, IP VRF फॉरवर्डिंग किस में था डेल में था, इसको भी मैं नो बोल दूं, ठीक है। ऐसे, अरे ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट रहेगा ना अब इंटरफेस आपका। अब मैं ऐसे ही R2 पे चलूंगा, इंटरफेस सीरियल 2x1 किसका पार्ट था IP VRF CNL किसका, सॉरी फॉरवर्डिंग CNL का पार्ट था, इसको मैं नो बोल दूं। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2x2 IP VRF फॉरवर्डिंग किसका पार्ट है ये डेल का, इसको मैं क्या बोल दूं नो बोल दूं। शो IP VRF, देखो R2 पे CNL VRF में एक इंटरफेस है जो R5 से कनेक्टेड है, और डेल VRF में एक इंटरफेस है जो R6 से कनेक्टेड है। ऐसे ही R1 पे चलता हूं,
आईपी वीआरएफ। देखो एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0 जो R3 से कनेक्टेड है सीएनएल में, और डेल में कौन सा है 1/1 जो R4 से कनेक्टेड है। और ग्लोबल राउटिंग टेबल दिखाया तो आईपी राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में कोई इंटरफेस दिखा नहीं रहा है बिकॉज कोई आईपी एड्रेस वहां से क्या हो चुका है उस इंटरफेस से रिमूव। तो मैं इंटरफेस सीरियल 2x2 पे चलूं R1 पे, आईपी एड्रेस द्वारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 12.1.1.1 255.255.255.0 और आईपी राउट। इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड शो करना स्टार्ट कर गया इस इंटरफेस पे। और ऐसे ही मैं R2 पे चलूंगा, इंटरफेस सीरियल 2x2 पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे 12.1.1.2 255.255.255.0 एग्जिट आईपी राउट। ये अब इंटरफेस ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट है, ठीक है। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये इंटरफेस वीआरएफ में है, इस वीआरएफ के लिए ऑलरेडी रिप चल रहा है। ये इंटरफेस आपका डेल में है, इस पे EIGRP चल रहा है, यहाँ पे रिप चल रहा है, सीएनएल में है, यहाँ पे EIGRP चल रहा है डेल वीआरएफ में। और यहाँ पे ये इंटरफेस किस में है? अरे ये इंटरफेसेस किस में है? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा? MPBGP। तो हमें MPBGP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं R1 पे चलता हूं, राउटर BGP कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा एस नंबर यूज कर लें? 100 एस नंबर यूज कर लूं। और अब आप बोलोगे नेबर, इसका नेबर कौन है? 12.1.1.2 और उसका रिमोट एस क्या है? 100 एंड नेबर 12.1.1.2। एक यहाँ पे एज राउटर पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड भी तो चलती है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे R2 पे चलेंगे, यार ये जिसने माइक ऑन किया हुआ ये बंद कर लो, कोई और ऑन रख लो जिसके पीछे से साउंड नहीं आ रहा है। R2 पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? राउटर BGP 100 चला लेते हैं। नेबर इसका कौन है? नेबर 12.1.1.1 और उसका रिमोट एस क्या है? 100 और ये एज राउटर है तो नेबर 12.1.1.1 एंड नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड चलानी पड़ेगी हमें। ये जो BGP इनेबल हुआ है ना वो कौन सा इनेबल हुआ है? नॉर्मल BGP V4 IPv4। हमने यहाँ पे BGP इनेबल करना है किसके लिए? VPN V4 के लिए। और उसको हम लोग उस BGP को हम लोग क्या बोलते हैं? MPBGP। तो अब एक काम करना पड़ेगा, राउटर BGP 100 में चलो, एड्रेस फैमिली VPN V4 में जाओगे और अब बोलोगे नेबर कौन है इसका? 12.1.1.2 एक्टिवेट, ठीक है। अरे मैं VPN V4 के लिए नेबरशिप, मैं VPN V4 के लिए नेबर को क्या कर रहा हूं? एक्टिवेट कर रहा हूं। अब क्या बोलोगे? एड्रेस फैमिली कौन सी एड्रेस फैमिली के लिए? VPN V4 के लिए नेबर 12.1.1.1 क्या बोल दोगे? एक्टिवेट, ठीक है। और अब इनके बीच में जो नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? MPBGP, ठीक है। और अब ये क्या करेंगे? अब ये दोनों राउटर VPN V4 प्रीफिक्सेस क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। बट वो प्रीफिक्सेस हमें लेके आने पड़ेंगे ना पहले। कहां से आएंगे प्रीफिक्सेस? ये VPN V4 प्रीफिक्सेस। अब हमें ये प्रीफिक्सेस लेके आने पड़ेंगे कहां से? VRF से। मैं CNL VRF से ये प्रीफिक्स लेके आता हूं। तो CNL VRF को हमें क्या देनी पड़ेगी? एक RD वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो मैं R1 पे चलता हूं पहले, एग्जिट राउट सॉरी IP VRF कौन सा था? CNL RD मैं क्या दे दूं इसको? 1:1 दे दी मैंने और दिखा भी देता हूं IP VRF। इसको एक RD मिल चुकी है क्या?
1:1। राउटर IPVRF कौन सा, डेल। और इसको मैं RD दे देता हूं 2:2। IPVRF, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। सेम चीज हमें R2 पे भी करनी पड़ेगी। R2 पे भी तो RD देनी पड़ेगी हमें प्रीफिक्सेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो IPVRF CNL, यहाँ पे डिफरेंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ 1:1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जिट IPVRF डेल, डेल को मैंने RD दे दी कितनी, 2:2 IPVRF, ठीक है, क्लियर है ये चीज। पहले RD दे दी हमने। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्सेस लेके आते हैं, किसके, ये हमारा राउटर है R1, एक यहाँ पे ये इंटरफेस है और एक यहाँ पे ये इंटरफेस है। यहाँ पे CNL में था, ये किस में था, डेल में। और अबे यार ये ऊपर कैसे जाएगा, तो क्लास थोड़ी 15 मिनट ज्यादा खींचेगी यार, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल है। यहाँ पे ये वाले प्रीफिक्स यहाँ पे लेके आते हैं CNL VRF के भी और डेल VRF के लिए भी, उनके साथ में RD लग के आएगी ना, इस पे RD 1:1 लग के आएगी, और जो डेल VRF से जो भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उनके साथ में RD क्या लग के आ रही होगी, 2:2। तो अब हम लोग चलते हैं पहले R1 पे, और VRF के प्रीफिक्सेस ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आने के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो राउटर BGP कौन सा चल रहा है यहाँ पे, 100। एड्रेस फैमिली, जो VRF में जो प्रीफिक्स पड़े हैं वो IPv4 प्रीफिक्सेस है ना, तो IPv4 VRF, किस VRF के प्रीफिक्स लेके आने हैं, CNL के लेके आने हैं हमें, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूट करवा लेता हूं किसको, अरे CNL में क्या चल रहा है, रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा लिया मैंने, ठीक है। एग्जिट करता हूं इसको, एग्जिट शो IP। अब इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ चुके होंगे ना CNL VRF के, बट वो VPN v4 प्रीफिक्स है। VPN v4 प्रीफिक्स चेक करने के लिए कमांड चलती है शो IP BGP VPN v4 ऑल कमांड चलती है, दिखा रहा है ना ये RD है ना, इनके साथ में, दोनों के साथ में, ये 10 वाला प्रीफिक्स इसके साथ में ये RD है। बट आप बोलोगे मैंने तो कुछ और बताया था, ऐसे नहीं दिखते वो, उस पर भी आता हूं मैं। पहले काम करता हूं, पहले ना मैं आपको वो भी प्रीफिक्सेस ले आता हूं, कौन से, डेल वाले VRF के भी। तो राउटर BGP 100, तो मैं डेल VRF को भी क्या करवा लेता हूं, ग्लोबल राउटिंग टेबल में रीडिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो आप क्या बोलोगे, एड्रेस फैमिली IPv4, किस VRF के प्रीफिक्स लेके आने हैं, डेल के। रीडिस्ट्रीब्यूट कौन सा चल रहा है वहां पे डेल में, EIGRP कौन सा, 100। आप देखें IP राउट, सॉरी IP BGP VPN v4 ऑल, देखो 1:1 वाले भी आ गए, मतलब ये किसके हैं, CNL के। 2:2 के भी आ गए, ये किसके हैं, डेल के। और ये RD वैल्यू, राउट डिस्टिंग यूजर वैल्यू, उनको डिफरेंशिएट कर रही है ना दोनों को। एक काम करता हूं मैं, कोई भी एक प्रीफिक्स डिटेल से खोल लेता हूं, ओपन कर लेता हूं, ये वाला ओपन कर लेता हूं। कैसे ओपन करोगे डिटेल से, अब देखो शो IP BGP VPN v4 VRF CNL कौन सा, 10.1.1.0 255.255.255.0 CNL वाले मैं प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स डिटेल से ओपन कर रहा हूं। तो ये देखो प्रीफिक्स कैसे दिखा रहा है आपको, कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना आपको प्रीफिक्स, ये
BGP राउटिंग टेबल एंट्री फॉर दिस प्रीफिक्स ना। और अगर आपको डेल वाला देखना है तो ये लो, डिटेल से ओपन करना, तो डेल उसके साथ में वो देखना कैसे आ रहा है। तो हो गए ना ये प्रीफिक्सेस आपके डिफरेंशिएट। अरे बोलो। ठीक है, अब ये प्रीफिक्सेस कहां पे आ जाने चाहिए? ग्लोबल राउटिंग टेबल में आ चुके हैं। VPN v4 प्रीफिक्स है, इन दोनों के बीच में MPBGP चल रहा है, तो R2 के पास में आ जाने चाहिए प्रीफिक्सेस। तो R2 पे देख लेते हैं एक बार, क्या कमांड चलेगी R2 पे? शो IP BGP VPN v4, शो IP BGP VPN v4 ऑल। नहीं आए ना, एक काम करते हैं, पहले आ जाएंगे प्रीफिक्स। जब ये ना RT वैल्यू भी तो भेजनी पड़ेगी ना हमें साथ में। अरे RT भी तो लगा के भेजनी पड़ेगी, है ना। अरे वो टैग भी तो लगा के भेजना पड़ेगा ना यहाँ पे, ताकि इसको पता चल जाए कौन से प्रीफिक्स VRF CNL के हैं और कौन से प्रीफिक्स VRF डेल के हैं, ताकि वापस से हम लोग इन VRF में क्या कर सके, उनको पुल बैक कर सकें। तो मैं चलता हूं किस पे? R1 पे। R1 पे आ गया हम। अब आप चलो पहले IP VRF किस में? CNL में। आप क्या बोल दो? राउट टारगेट। क्या भेजना? RT वैल्यू मैंने दे दी 100:100 RT वैल्यू भेज रहा हूं मैं। सॉरी, ये RT हमने क्या करनी है? एक्सपोर्ट। क्या करवानी है हमने? ये क्या हुआ? राउट टारगेट एक्सपोर्ट। क्या करवानी है एक्सपोर्ट हमने? 100:100। अरे CNL से तो हमने एक्सपोर्ट क्या करवानी है? RT वैल्यू लगा के, काइंड ऑफ टैग लग के जाएगा ये एग्जिट। और IP VRF कौन सा? डेल। राउट टारगेट क्या? 200:200 भेज रहे हैं हम लोग। और एक्स 200:200 क्यों भाई? पहले भी तो ये हुआ था ना। टू हंड्रेड ठीक है, ओके। और R2 पे हमें क्या बोलना पड़ेगा? ये इंपोर्ट राउटर, सॉरी IP VRF कौन सा? CNL। राउट टारगेट इंपोर्ट करवाना है क्या? CNL में तो 100:100 इंपोर्ट करवाएंगे। एग्जिट IP VRF डेल में राउट टारगेट इंपोर्ट करवाएंगे कौन सा? 200:200। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देख लें यहाँ पे वो प्रीफिक्स शो IP BGP VPN v4 ऑल। आगे प्रीफिक्सेस अभी खाली किसके आए हैं? CNL वाले आए हैं अभी, वो भी आ जाएंगे। आगे मैं काम करूं, फिर से एक प्रीफिक्स डिटेल से ओपन करें। शो IP BGP VPN v4 VRF CNL, ये वाला डिटेल से खोल लें प्रीफिक्स स्पेस 255.255.255.0।
आरटी लग के आ रही है ना, और आरटी किस में लग के आती है, ये एक्सटेंडेड कम्युनिटी में लग के आती है। किस में लग के आती है, अरे किस में लग के आती है आरटी वैल्यू, एक्सटेंडेड कम्युनिटी में। और मैं यहाँ पे डेल बोलता हूं तो आरटी आ रही है ना इसके साथ में, किस में आ रही है ये, एक्सटेंडेड कम्युनिटी में। और मैं अगर एक काम करता हूं, अब आप बोलोगे तो सेंड कम्युनिटी हमने कमांड ही नहीं चलाई, नहीं चलाई ना, ये सेंड कम्युनिटी ऑटोमेटिकली कमांड क्या होगी, ऐड होगी, हमने नहीं ऐड करी। अरे बीजीपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बीजीपी का टॉपिक था, ठीक है। प्रीफिक्सेस आगे, R2 की ग्लोबल राउटिंग टेबल में VPN V4 प्रीफिक्सेस आ चुके हैं। क्लियर है सबको अभी तक? अब हमें ये प्रीफिक्सेस जो है वो किस में लेके जाने हैं, किस में लेके जाने हैं, VRF टेबल में, है ना। तो मैं R2 पे चलता हूं, R2 की VRF टेबल में दिखा देता हूं है या नहीं है। IP राउट VRF कौन सा, CNL, आ गया ना, अरे आ गया ना ये प्रीफिक्स। तो आपको यहां पे वापस से उसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, हमने इंपोर्ट वैल्यू बताई तो चला गया ये वैसे ही, है ना। अरे हमें रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, किसको, किसको नहीं रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, ग्लोबल से किसमें, VRF में। हमने वहां पे आरटी वैल्यू बताई थी, हमने आरटी वैल्यू को ही क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, आ चुका है, ठीक है, ओके। ऐसे ही IP राउट VRF कौन सा, डेल, इसमें ये आ चुका है 10 वाला। तो इसके साथ में आरटी वैल्यू क्या थी, ग्लोबल राउटिंग टेबल में 200:200, उसको ये वाला VRF क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है ना। तो अब ये प्रीफिक्स किसके पास में चला गया होगा, R5 के पास में। IP राउट, वेट करो, डेल देख लेते हैं। IP राउट, सॉरी डेल वाले राउटर पे चलते हैं, मतलब R6 पे। IP राउट नहीं आ रहे, करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा आपको शायद, नहीं तो थोड़ा वेट करें। ओके ओके, सॉरी भाई, सॉरी, हो क्या रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा, ये इसने पुल बैक तो कर लिया यहां पे, किसमें, VRF में, बट है तो वो BGP। अब इस BGP को हमने रिप में क्या करना पड़ेगा, अरे बात आ रही है समझ में, क्यों अब, है ना, क्योंकि यहां पे तो VPN V4 प्रीफिक्स थे ना, वो किसके थे, BGP के प्रीफिक्स थे ना, है ना। अरे BGP के प्रीफिक्स थे यहां पे, वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में। हमने आरटी वैल्यू क्या कर ली यहां पे, इंपोर्ट कर ली किसमें, CNL VRF में, बट वो रहेंगे तो BGP के ही। अब यहां पे BGP को रिप में क्या करना पड़ेगा हमें, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो राउटर रिप एड्रेस फैमिली IPv4 VRF किसके लिए, CNL के लिए। इसमें मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं BGP को, कौन सा BGP, 100 BGP, मैट्रिक भी बतानी पड़ती है हमें, है ना। अब वो प्रीफिक्सेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे किसके पास में, R5 के पास में। IP राउट, आगे प्रीफिक्सेस, ऐसे ही हमें R2 पे IP राउट VRF, डेल में देखता हूं ना, अगर मैं, ये डेल में आ तो चुका है, डेल VRF में
इंजेक्ट तो कर लिया उसने, पुल बैक तो कर लिया, वो प्रीफिक्स RT वैल्यू को क्या कर लिया हमने 200:200 को इंपोर्ट कर लिया, बट ये है तो BGP। अब BGP को हमें EIGRP में क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट। तो आप क्या बोलोगे, राउटर BGP, यहाँ पे हमने 200 चलाया, सॉरी राउटर EIGRP, यहाँ पे हमने 200 चलाया था बाहर, शायद है ना, बाहर 200 चलाया था ना यहाँ पे हमने। एड्रेस फैमिली IPv4 VRF डेल, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ऑटोनोमस हमारा क्या है यहाँ पे 100 को हम लोग 100 में गए हम लोग, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं BGP 100 को, और मैट्रिक में क्या बताया हूँ 1111 5 टाइम। और अब मैं चलता हूं किस में, R6 पे, IP राउट। इसके राउटिंग टेबल में भी प्रीफिक्स आ गया ये, ठीक है। अब ऐसे ही ये प्रीफिक्सेस किस में जा रहे होंगे, ये इधर दे रहा होगा, इसके VRF में आ रहे होंगे, ये इसको दे रहा होगा, इसके VRF में आ रहे होंगे, राइट और नोट, अरे आ रहे होंगे ना। R2 पे IP राउट VRF, CNL में देख लो, CNL में ये वाला प्रीफिक्स आ रहे हैं। अब इस प्रीफिक्स को हमने ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके जाना है ना। तो R2 पे चलता हूं मैं, IP BGP VPN V4 ऑल, अभी आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना 10.1.2.0/24, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, VRF के प्रीफिक्स ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आने हैं ना R2 पे। अरे इस VRF के प्रीफिक्स, CNL VRF के प्रीफिक्स ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आने हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको, रिप को BGP के अंदर, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे, राउटर BGP क्या चल रहा है 100, एड्रेस फैमिली IPv4 के प्रीफिक्स है VRF के, किस VRF के, CNL VRF के, उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट। प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, रिप, ठीक है। एग्जिट करता हूं, एड्रेस फैमिली सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे EIGRP वाले भी लेके आने हैं, सॉरी अब बोलो डेल VRF के भी लेके आने हैं, तो एड्रेस फैमिली IPv4, अरे किस में हो आप, राउटर BGP 100 में एड्रेस फैमिली IPv4 VRF कौन सा, डेल, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लेता हूं, डेल में क्या चल रहा है EIGRP 100, तो दोनों को हमने दोनों VRF के प्रीफिक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लिए ग्लोबल राउटिंग टेबल में, IP BGP VPN V4 ऑल। तो आगे प्रीफिक्सेस ये देख लो, CNL VRF में भी आ गया और डेल VRF में भी आ गया। अब ये प्रीफिक्सेस ग्लोबल राउटिंग टेबल के किसको शेयर करेगा, R1 को शेयर करेगा ना। R1 पे देख लेते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे, IP BGP VPN V4 ऑल, नहीं आ रहे। एक काम करना है, हमने अभी RT यहां से क्या करवानी पड़ेगी, टैग लगवा के भेजने पड़ेंगे ना हमें, समझ रहे हो बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 पे चलना पड़ेगा और R2 पे हमें टैग लगा के भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं IP VRF कौन सा, CNL में जाता हूं, राउट टारगेट एक्सपोर्ट करे क्या 100:100 ही एक्सपोर्ट करवा दूं, एग्जिट IP VRF डेल से मैं राउट टारगेट क्या करवा रहा हूं, एक्सपोर्ट क्या 200:200, और वो अब R1 पे हम लोग क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे ना। तो मैं R1 पे चलता हूं, IP VRF कौन सा, CNL राउट टारगेट इंपोर्ट करे 100:100 को, एग्जिट IP VRF डेल में चलोगे
राउट टारगेट क्या करे, इंपोर्ट, डेल वाला क्या इंपोर्ट करेगा, 200:200। अब इसकी मैं टेबल दिखा दूं आपको, आईपी, बीजीपी, वीपीएन v4 ऑल। आगे प्रीफिक्सेस, अब ये उसमें भी चले जाएंगे, किसमें, आईपी। अब देखो इनके साथ में क्या लग के आ रहा होगा, एक आरटी वैल्यू लग के आ रही होगी 100:100, इसके साथ में 200:200 लग के आ रही होगी ना आरटी वैल्यू। डिटेल से ओपन कर लूं, आईपी, बीजीपी, वीपीएन v4, वीआरएफ, कौन सा है वीआरएफ, डेल। मैं ये वाला ओपन कर लेता हूं डिटेल से, 255.255.255.0। तो इसके साथ में आरटी लग के आ रही है ना, ऐसे ही सीएनएल वाले के साथ में भी क्या लग के आ रही होगी, आरटी क्या लग के आ रही है, 100:100 है ना। और 100:100 को हमने इंपोर्ट करवा लिया था किसमें, आईपी राउट, आईपी राउट वीआरएफ, सीएनएल में इंपोर्ट करवा लिया था, आ गया। बट वो बीजीपी प्रीफिक्स है ना, अभी इस बीजीपी को हमने क्या करना पड़ेगा, किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा, रिप में, है ना। इस बीजीपी को रिप में हमें क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, राउटर रिप, एड्रेस फैमिली IPv4 के प्रीफिक्सेस हैं, किस वीआरएफ के हैं, आईबीएम के, सॉरी सीएनएल के। रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं मैं किसको, बीजीपी को 100, और मैट्रिक मैंने क्या यूज कर ली, 1, है ना। तो अब ये प्रीफिक्स किसके पास में चले जाएंगे, R3 के पास में, R3 वाली साइड में आ जाएंगे ना वो प्रीफिक्स। ये देख लो, ये आ गया। ऐसे ही R1 के पास में प्रीफिक्स आ रहे होंगे डेल टेबल में भी, आईपी राउट वीआरएफ डेल में आ रहे होंगे, आ गया ये। बट ये तो बीजीपी प्रीफिक्स है, बीजीपी प्रीफिक्स तो आगे शेयर करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या चल रहा है, EIGRP दिखा भी देता हूं, R4 पे प्रीफिक्स आ नहीं रहा होगा अभी, आईपी राउट नहीं आ रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीजीपी को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा किसमें, राउटर बीजीपी, सॉरी राउटर EIGRP, राउटर EIGRP कौन सा, 100, हमने यहाँ पे बाहर भी 100 चलाया हुआ है। एड्रेस फैमिली IPv4, VRF कौन सा, डेल, ऑटोनोमस सिस्टम 100, इसमें मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं किसको, बीजीपी को, कौन से को, 100 को, मैट्रिक। बीजीपी EIGRP में क्या हो चुका है, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो R4 के पास में वो प्रीफिक्स क्या हो चुका होगा, रिसीव, आईपी, सॉरी आईपी राउट, आ गया ना। कम्युनिकेशन करवा के दिखा दूं इनके बीच में। अभी R5 पे चलता हूं, R5 से मैं पिंग करता हूं किसको, 10.1.1.1 को, सोर्स क्या लग के जाए इसका, लूप बैक 1। अब तुम बोलोगे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना। ऐसे ही मैं चलता हूं किस पे, R6 पे, पिंग स्पेस 10.1.1.1, सोर्स क्या लग के जाए, लूप बैक। अब कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करवाने के लिए अब हमें यहाँ पे MPLS चलाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, MPLS चलेगा, ठीक है। अगर मैं R1 पे चलूं, R1 की मैं ग्लोबल राउटिंग टेबल दिखाऊं आपको, तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो प्रीफिक्स ही नहीं है ना, है ना। ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो प्रीफिक्स कौन से आते हैं, IPv4 प्रीफिक्स आते हैं ना, या IPv6 आते हैं, VPN v4 थोड़ी आएंगे।
इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स कौन से थे? बीजीपी टेबल में। और इसकी बीजीपी टेबल में प्रीफिक्स कौन से थे? वो वीपीएन V4 प्रीफिक्स थे। किस टेबल में? बीजीपी टेबल में। बट ये राउटिंग टेबल में नहीं आ रहे हैं। ग्लोबल बीजीपी टेबल में आए थे वो वीपीएन V4 प्रीफिक्सेस, बट वो राउटिंग टेबल में नहीं आएंगे। अब राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स ही नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे चलाना पड़ेगा MPLS। समझ रहे हो बात? अरे मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ पे ये क्या बताया था? ये कौन सी टेबल बन रही है? ग्लोबल। एक्चुअली ग्लोबल कौन सी थी? बीजीपी की ग्लोबल टेबल थी। बीजीपी ग्लोबल टेबल थी वो। और बीजीपी ग्लोबल टेबल में प्रीफिक्स कौन से थे? वो वीपीएन V4 प्रीफिक्स। और ये ग्लोबल टेबल से राउटिंग टेबल में, RIB टेबल में नहीं जा रहे। कौन से प्रीफिक्स? वीपीएन V4 प्रीफिक्स। बिकॉज उनके साथ में क्या लगी हुई है? एक RD वैल्यू। ये कितने बिट के प्रीफिक्स है? 96 बिट के प्रीफिक्स। और ये हमारी नॉर्मल राउटिंग टेबल होती है, उसमें 32 बिट के प्रीफिक्स आते हैं ना, राइट और नोट? तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा अभी। तो अब हमें यहाँ पे क्या चलाना पड़ेगा? हमें यहाँ पे चलाना पड़ेगा MPLS फॉर दी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। अभी पता चल रहा है ना MPLS क्यों यूज करना पड़ेगा हमें? प्रीफिक्सेस तो आपके एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारे राउटर लगे होंगे ना यार, यहाँ पे भी। अब इनकी राउटिंग टेबल में भी रूट नहीं है, ये वाले है क्या? इनकी राउटिंग टेबल में रूट होंगे तभी तो ट्रैफिक क्या होगा? आगे फॉरवर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चलाने वाले हैं? MPLS की हेल्प से ना राउटिंग MPLS हम लोग जब रन कर देंगे ना, तो विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप किए हुए पैकेट क्या हो सकता है? वहां पे फॉरवर्ड हो सकता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे MPLS विदाउट राउटिंग टेबल में रूट ना भी हो स्टिल पैकेट कैसे फॉरवर्ड करवा देता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। पिक्चर क्लियर हो रही है ना? MPLS एक्चुअली कहां पे और क्यों यूज होगा? ठीक है। और ना जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर के जो इंटरनल जो इंटरफेसेस होते हैं ना, जितने भी ये जो इंटरफेसेस होते हैं इंटरनल जितने भी, वो सारे के सारे किस में होते हैं? ग्लोबल का ही पार्ट रहेंगे, ग्लोबल राउटिंग टेबल का ही पार्ट रहेंगे। और जो ये कस्टमर के जो इंटरफेसेस होते हैं ना, जो कस्टमर फेसिंग इंटरफेसेस होते हैं, वो किस में रहते हैं हमेशा? ये VRF में रहते हैं। ये भी VRF में, ये VRF में, ये कस्टमर फेसिंग इंटरफेसेस है। और ये इंटरफेसेस हमेशा ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट रहेंगे। और यहाँ पे बीच में और भी तो बहुत सारे राउटर लगे होंगे, ये भी किसका पार्ट रहेंगे? ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट। और इनकी राउटिंग टेबल में वो रूट होंगे क्या? नेटवर्क होंगे नहीं ये वाले। अब नेटवर्क नहीं होंगे, अगर यहाँ पे ट्रैफिक आएगा तो ट्रैफिक यहीं पे क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या चलाने वाले हैं? MPLS विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप किए हुए पैकेट आगे फॉरवर्ड करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। और रियल सिनेरियो में यही चीजें ऐसी चल रही होती हैं। ठीक है। और कस्टमर साइड में आप VRF यूज नहीं कर रहे होते ना, कस्टमर साइड के ये जो इंटरफेस है ये तो किस में रहेंगे? ये तो ग्लोबल में ही रहेंगे सारे। यहाँ पे तो इनको पता ही नहीं चलेगा, ये तो नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हैं। सारी पिक्चर तो यहाँ चल रही है ना। यहाँ पे तो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल भी नॉर्मली इनेबल किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने VRF के लिए इनेबल किए थे, राइट? तो ये था VRF।